हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो कि आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ सेट बाइज कराई जा रही है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एनटीपीसी में भी सहायता प्रदान करेंगे। तो चलते हैं आज के एसएससी एग्जाम के जीके के मोस्ट 25 प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, और वीडियो को और जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेड सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा है, या भविष्यगत ताम्र मूल के साथ जुड़ा हुआ है, या भविष्यगत स्वर्ण मूल के साथ जुड़ा हुआ है, या शिपिंग रेट सूचकांक के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, यह कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेड सूचकांक ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं सही सम्मिलित नहीं है इनमें से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। चौथी पंचवर्षीय योजनाएं जो 1966 से 71 तक थी, बट ये गलत है। ओके गाइस, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी इनमें से कहाँ पर स्थित है इन देशों में से? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, या ऑप्शन सेकंड न्यूजीलैंड में स्थित है, या ऑप्शन थर्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, या ऑप्शन फोर्थ इंडोनेशिया में स्थित है? ये पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्प्स की पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, इस ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती हैं? यह पद्मा के नाम से जानी जाती हैं, या जमुना के नाम से, या ऑप्शन थर्ड मेघना के नाम से जानी जाती हैं, या ऑप्शन फोर्थ सांगकोक से नाम से जानी जाती हैं? हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड, ये जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधाराएं हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? वह पतंजलि थे, या गौतम थे, या ऑप्शन थर्ड जैमिनी थे, या ऑप्शन फोर्थ शंकराचार्य थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वह पतंजलि थे। ये पतंजलि रामदेव बाबा वाली पतंजलि नहीं है, ये योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे पतंजलि, उनका नाम था ये। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? हवलदार थे वह, या उन्हें पाटिल नाम से पुकारा जाता था, या चौधरी नाम से, या ऑप्शन डी सरदेश मुख के नाम से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पाटिल। मराठा काल में जो भी ग्राम प्रशासन की देखभाल करते थे उन्हें पाटिल अधिकारी के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंग से, या ऑप्शन सी सेकंड तबला से, ऑप्शन थर्ड वीणा से, या ऑप्शन फोर्थ वायलिन से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ वायलिन। श्री गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा वायलिन। अब चलते हैं हमारे 8 नंबर के प्रश्न की ओर।
हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया है जो पुलिस की शक्तियों को सीमित करेगा? वह देश इजराइल है, या ऑप्शन सेकंड फ्रांस है, ऑप्शन थर्ड ब्रिटेन है, या ऑप्शन फोर्थ चाइना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इजराइल। इजराइल ने ये कानून पारित किया था जिससे वहाँ की पुलिस की शक्तियों की सीमा सीमित हो गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इजराइल। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2017 में ब्लू प्लेनेट प्राइज 2017 से सम्मानित किया गया था? हंस जोआचिम लेंस हुबेर को, या ऑप्शन सेकंड जे.के. एंडरसन को, या एस सुजाचुक को, या ऑप्शन फोर्थ गेरी बेंटजोम को? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन फर्स्ट हंस जोआचिम सेल हुबेर को 2017 में ब्लू प्लेनेट प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 1971 में, या 1973 में, या 1975 में, या ऑप्शन फोर्थ 1977 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1971 में। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और उसी टाइम उन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा 1971। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। द्रव्यमान संख्या हमेशा डेश के बराबर होती है, इनमें से भाग किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वह हमेशा प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होती है, द्रव्यमान की संख्या। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? आपके सामने ये रहे, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है। ये इसमें सेकंड लिखा गया है। एथेनॉल के गलनांक के बाद क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। यह ऑप्शन थर्ड, एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। 1, 2, 3 ये सारी कथन सत्य लिखे गए हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा इनमें से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? स्वास्थ्य का अधिकार, या भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, या ये सभी विकल्प सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी विकल्प सही हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ साथ ये बाकी तीनों अधिकार भी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सही सभी विकल्प सही हैं। अब चलते हैं हमारे 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 74वें संविधान संशोधन में नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता दी थी। ठीक है गाइस, और 73 संविधान संशोधन में पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी थी, बट इसका ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है गाइस, 17(4) संवैधानिक संशोधन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? इनमें से वह कौन सा है? या वो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
यूरिया है या ऑप्शन फोर्थ यूरिक अम्ल है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला वह कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, यह सांस के द्वारा बाहर आता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा और यह एक गैस है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां नंबर का प्रश्न है, जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल डैश कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है परासरण। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल परासरण कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा परासरण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2017 में भारत नेट योजना का दूसरा चरण लोकार्पित किया गया था। इसका परिव्यय लगभग कितना था, बट इसमें कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 34,000 करोड़ रुपए का। 34,000 करोड़ रुपए का भारत नेट योजना में लोकार्पित किया गया, जिसका परिव्यय 34,000 करोड़ रुपए था। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। नासा ने अपने डैश अभियान के लिए नवंबर 2017 में पराध्वनिक अवतरण पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें से उसका नाम क्या है, अभियान का नाम क्या है? जुमा 2020 नाम है, या गोल्ड नाम है, या आइकन नाम है, या ऑप्शन फोर्थ मार्च 2020 नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। यह मार्च 2020 के नाम से जाना जाता है। नासा ने अपने मार्च 2020 अभियान के लिए पराध्वनिक अवतरण पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में किसने 11,370 करोड़ रुपए का भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लोकार्पित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड GIC-RI द्वारा यह लोकार्पित किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक ओम में कितना होगा यदि इसमें 0.4 एक की धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 12 वोल्ट होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 30। वह विद्युतीय 30 प्रतिरोधक का होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा 13। अब चलते हैं हमारे 22वें नंबर के प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट G2 होगा। ठीक है गाइस, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g होगा और कोई भी ग्रह जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की बराबर होती है उसका गुरुत्वीय त्वरण G2 होता है हमेशा। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। रिएक्टर पैमाने पर डैश परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। मतलब कौन से पैमाने पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। रिएक्टर पैमाने पर 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है गाइस, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 6। चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 2017 में गियासिन एंटो
कोइम्पो NBA टीम होस्टिंग रॉकेट्स के लिए खेले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, केवल बी ही सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। देश सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है, इनमें से वह क्या है? NICA, नेस्कॉम है, ऑप्शन थर्ड सूचना प्रौद्योगिक विभाग है, या ऑप्शन फोर्थ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वह NIC है। NIC सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ओके गाइस, हमने आपको SSC के पूरे 25 GK के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे वो करा दिए गए हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारी सीरीज़ का पार्ट 11 था और हमारे सीरीज़ पर प्रीवियस ईयर के जो पार्ट हैं पेपर हैं वो सेट वाइज कराए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, और हमारे चैनल पर NTPC की भी सीरीज़ कराई जा रही है, वह भी आप देख सकते हैं। ओके, लव यू ऑल। ओके गाइस, बाय।